सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति जो हमारे जीवन को और इस जगत को शुभ से भरने का, कल्याण से भरने का एक बहुत बड़ा साधन है और इस साधन का सदुपयोग करना हमारे जीवन की आवश्यकता है। हम यदि वेदों के अनुकूल आचरण करते हैं, वेदोक्त कर्मों को करते हैं, तो हमारा कभी भी अपकर्ष नहीं होता, सदा उत्कर्ष होता जाता है। हम कभी अधोगति को प्राप्त नहीं होते, ऊर्ध्वगति को प्राप्त हो जाते हैं, पतन की ओर नहीं उत्थान की ओर जाते हैं। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, उस परम पिता परमेश्वर का यह आदेश उपदेश संदेश है कि हे मानव, मैं तुझे नीचे गिरने के लिए नहीं अपितु ऊपर उठने के लिए बनाया हूँ। इसलिए सदा ऊपर उठने का हम प्रयत्न करें और वे प्रभु जो क्रांतदर्शी हैं, जो हर क्षण हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त कराने वाले हैं, हम उनकी प्रार्थना करें। और इसी भाव को यहाँ पर ऋग्वेद के 8वें मंडल के 84वें सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे थे। पहले मंत्र का स्वाध्याय हमने कर लिया था। दूसरे मंत्र में कहा, ओम कविमिव प्रचेतसं यम देवासो अधद्विता निमर्ते स्वादधू। जो पहले ये बात कही है कि प्रभु श्रेष्ठ मित्र अतिथि, और यहाँ पर ये बात कही है कि वे प्रभु क्रांतदर्शी होते हुए उपासकों को सदा प्रकृष्ट ज्ञान से युक्त करते हैं। उस प्रभु का हम स्तवन करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं। यम, जिसको देववृत्ति के पुरुष द्विता ज्ञान व शक्ति विस्तार के द्वारा मर्त्येषु अपने इन मरण धर्मा शरीरों में निश्चय से धारण करते हैं। उस प्रभु को हम ध्याते हैं, उसका चिंतन करते हैं। कवि, वह क्रांतदर्शी की तरह प्रचेतसः प्रकृष्ट ज्ञान वाले हैं। वे प्रभु ही हमें भी प्रकृष्ट चेतना वाले करते हैं, हमारे अंदर दिव्य भाव भरते हैं। हम शरणागति को प्राप्त करें, हम उनकी कृपा के पात्र बन जाएं, इसके लिए हमको यह अध्यात्म जीवन जरूर जीना चाहिए। सब ऐश्वर्यों को पाकर के भी अहंकार मुक्त होकर के थोड़ा समय निकाल करके प्रभु की शरणागति को प्राप्त जरूर करें। तो दासवान के रक्षक प्रभु, जब हम दास्य भाव से, सेवक भाव से, भक्त भाव से, उपासक भाव से प्रभु की शरणागति प्राप्त करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, तो हमारी रक्षा जरूर करते हैं। इसी बात को यहाँ पर कहा है। तो मैं वेद मंत्र लिखता हूँ, तीसरा वेद मंत्र 8वें मंडल का और 84वें सूक्त का। ओम त्वं यविष्ठ त्वं यविष्ठ दाशुषो
दाशुषो रेहि पाहि। शृणुधि गिरः। शृणुधि गिरः रक्षा तोकमुतत्मना। रक्षा तोक मुतत्मना। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 84वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। ओम त्वं यविष्ठा दाशुषे नेहे पाहि शृणुधि गिरः रक्षा तोकमुतत्मना। ओम त्वं यविष्ठा दाशुषो नृहि पाहि शृणुधि गिरः रक्षा तोकमुतत्मना। हे यविष्ठ, बुराइयों को हमारे से अधिक पृथक करने वाले तथा अच्छाइयों को हमारे से मिलाने वाले प्रभु, आप दाशुषः नृन, आपके प्रति अपना अर्पण करने वाले मनुष्यों को पाही, आप रक्षा करिए। प्राही, पाही त्राही, पाही माम त्राही माम रक्ष माम। आप उनकी रक्षा करें प्रभु, जो आपको अपना इष्ट मानते हैं, आपको सब कुछ अपना समर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं, अनकंडीशनल सरेंडर जिनका है आपके प्रति। यह बहुत बड़ी बात है कि जब हम अपना कुछ भी बचा करके नहीं रखते, अपनी मनमानी हम छोड़ देते हैं और प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखते हैं, तो उस समय जब हमने पूरी शक्ति, पूरा सामर्थ्य प्रभु को ही अर्पित कर दिया और वस्तुतः सब कुछ तो उसी का है, हम
केवल इस बात पर दृढ़ हो जाएं कि मेरे में कुछ नहीं है, सब कुछ उस प्रभु का है। यह बात दिलो दिमाग में हमारे बैठ जाए, और जो कुछ भी उसने हमको कर्तव्य दिया है, जो कुछ भी सेवा का हमको निमित्त बनाया है, उत्तरदायित्व तो हमको मिले हैं, उन कर्तव्यों को हम उसकी शक्ति, उसकी भक्ति के साथ निरंतर करते चले जाएं, तो हमारा सर्वथा उद्धार ही होगा। उस जगदीश्वर का, उस परमेश्वर का इतना बड़ा सामर्थ्य है कि हम कभी भी अहित प्राप्त ही नहीं कर सकते, सदा हित में ही रहेंगे। और जो कुछ भी वह निर्णय करता है, जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है, वह हमारे स्वभाव का, हमारे संस्कारों का, हमारे किए हुए कर्मों का फल मिलता है। हम अपने कर्मों में श्रेष्ठता रखें, ज्येष्ठता रखें, उत्तमोत्तम सुकर्मों को करते चले जाएं और प्रभु की शरणागति में रहें। तो गिरहा हमारी इन प्रार्थना, इन वाणियों को श्रुधि अवश्य सुनिए प्रभु, आपने ही तो हमारा रक्षण करना है, आपके ही हम शरणागत हैं प्रभु। उत और आप मना तो कम रक्षा, स्वयं ही हम संतानों का रक्षण कीजिए। हमारा व हमारे संतानों का आपने ही रक्षण करना है, आपको ही सब कुछ हमने सौंपा है प्रभु। पुत्र कभी पिता से रक्षण की प्रार्थना थोड़ी किया करते हैं, पिता स्वयं ही पुत्र का रक्षण करते हैं। अर्थात आपका जो स्वभाव है सदा दयालुता का, रक्षा करने का, आप रक्षक हैं, सारे संसार का रक्षण करते हैं, सबकी सुरक्षा करते हैं, इसलिए आप रक्षण का स्वभाव रखने वाले हैं। हमारे अंदर अर्पण का स्वभाव हो, हम प्रभु के प्रति अपना अर्पण कर दें, प्रभु ही हमारा व हमारे संपूर्ण अस्तित्व का, हमारे संतानों का, हमारे घर परिवार और संसार का उद्धार करने वाले हैं। ऐसी यह भावना यदि आ जाए तो हमारा घर परिवार संसार सब सुरक्षित, व्यवस्थित और अपने अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में पूर्ण सफल हो सकते हैं। हम कभी भी अपने इस स्वभाव से पतित न हो, अर्थात अध्यात्म में स्वभाव जो होता है वह आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण के लिए होता है। हम अपने घर परिवार में ऐसा वातावरण तैयार करें कि हम स्वयं भी प्रभु के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि मेरी वाणी, मेरी दृष्टि, मेरे कान, मेरी नासिका, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा शरीर, जो कुछ भी मन मस्तिष्क दिलो दिमाग, जो भी शरीर और संसार उस परमात्मा से मिला है, उसका हम सदुपयोग करें, उसके लिए एक बार भी अहंकार न करें। और ऐसा जब हम 100 वर्ष से भी अधिक श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए जीने का प्रयत्न करेंगे, तो वास्तव में उसका जो रक्षा का स्वभाव है, वो रक्षा हमारी ही नहीं अपितु हमारे सगे संबंधियों का, हमारे सभी इष्टों का वह रक्षा करने वाला है। और पहले हर घर में इसी प्रकार से प्रार्थनाएं की जाती थी, बैठ करके यज्ञ करते थे, संध्या करते थे और भजन करते थे। संध्या काल हो तो पूरे घर परिवार को बैठ करके कम से कम ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, सुबह शाम योग यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे हमारी जो भक्ति का भाव है वो प्रबल होता है, और जब भक्ति का भाव प्रबल होगा तो परमात्मा हमको आत्म बल से युक्त करेगा, बुद्धि बल बढ़ाएगा, शरीर बल बढ़ाएगा और धन बल, जन बल भी बढ़ाएगा। इसलिए प्रभु का गुणगान करें, उसके समान इस संसार में हमारे लिए उपकार करने वाला कोई है ही नहीं। हम परोपकार, सद्व्यवहार से युक्त हों और प्रार्थना पूर्ण हृदय से, हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलके
आए दाता तेरे दरबार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। होवे जब संध्या काल होके निर्मल तत्काल, होवे जब संध्या काल होके निर्मल तत्काल, अपना मस्तक झुका के करके तेरा ख्याल, तेरे दर पे आके बैठे सारा परिवार, तेरे दर पे आके बैठे सारा दरबार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। चाहे दिन हो विपरीत होवे तुझसे ही प्रीत, चाहे दिन हो विपरीत होवे तुझसे ही प्रीति, पूरी श्रद्धा से गावे तेरी भक्ति के गीत, पूरी श्रद्धा से गावे तेरी भक्ति के गीत, होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार, होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। लेके दिल में फरियाद करते तुझको हम याद, लेके दिल में फरियाद तुझको करते हैं याद, जब हो संकट की घड़ियां मांगे तुझसे इमदाद, सबसे बढ़ के जग में ऊंचा तेरा आधार, सबसे बढ़ के ऊंचा जग में तेरा आधार, हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। तू है दुनिया का वाली करता सबकी रखवाली, वो रक्षक है, सभी जीव जंतु सभी इस जड़ चेतन में उसकी रक्षा काम करती है, सबको हर पल हर क्षण उबारता है, सबकी रक्षा करता है। इसलिए कहा तू है दुनिया का वाली करता सबकी रखवाली, हम हैं रंग रंग के पौधे तू है हम सबका माली, हम हैं रंग रंग के पौधे तू है हम सबका माली, पथिक बगीचा है यह तेरा सुंदर संसार, पथिक बगीचा है तेरा यह सुंदर संसार, हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार, भर दे झोली सबकी ही तेरे पूर्ण भंडार। तो परम पिता परमेश्वर का जो विधान है उसमें हम अपने आप को जितना लगाएंगे उतना हमारे जीवन में कल्याण हमको मिलता जाएगा। और इसी प्रकार से ये कहा कि चौथे मंत्र में प्रभु की महिमा शब्दों में वर्णनीय नहीं है। हम कितना भी प्रभु की महिमा गाएं, कितना भी उसको उसके गुणगान हम करते रहें, लेकिन समाप्त नहीं हो सकते उसके गुण, उसका जो स्वभाव है, उसका जो इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी महिमा है, उस महिमा को संपूर्णता से कोई गा नहीं सकता। प्रभु का उपासन हमें प्रगतिशील, रसमय, अंगों वाला, स्थिर शक्ति व उत्कृष्ट ज्ञान वाला बनाता है। उसकी ही शक्ति से हमारा जीवन श्रेष्ठ, सुंदर, स्वस्थ और सुखी होता है। हम इसको कभी न भूलें। यज्ञ और नमन, ये भी प्रार्थना कही है 5वें मंत्र में। ओम दाशेम कस्य मनसा यज्ञस्य सहसो यहो कदो वोच इदम नमः। हे सहसो यहो, बल के पुत्र, शक्ति के पुंज प्रभो, हम कस्य यज्ञ से, आनंद प्रद यज्ञ के मनसा, मन से
पृथक जो मन से, अर्थात यज्ञ की वृत्ति वाले मन से, यज्ञीय भाव वाले, कल्याणकारी स्वभाव वाले बन जाएं। और इस प्रकार से जब यज्ञ की प्रवृत्ति वाले मन से दास में आपके प्रति अपने को देने वाले हम जब बनते हैं या बने, यज्ञों के द्वारा आपका उपासन करें, यज्ञेन यज्ञम यजंता देवा। हे प्रभु, हम निश्चय से कत कम तनोती, आनंद का विस्तार करने वाले हैं। हम निसंदेह इदम नमः, जो आनंद का विस्तार करने वाले, इदम नमः, इस नमस्कार वचन को बोले। हम यज्ञों व नमन के द्वारा प्रभु का उपासन करें। यज्ञ जो एक विस्तृत अर्थ में प्रयोग किया जाता है, यज्ञ का तात्पर्य केवल ये अग्निहोत्र जो हम करते हैं केवल यही नहीं है कि हम अग्नि बस डाल रहे हैं, अग्नि में अपनी आहुति डाल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम एक भाव यह भी है कि उस प्रभु का जो ध्यान करते हैं, जो यजन करते हैं, त्याग की भावना सामने रखते हैं। तो यज, देव पूजा, संगतिकरण, दान, ये तीन अर्थों को समाहित किए हुए यज्ञ शब्द, इस यज्ञ शब्द से यज अथवा पूरा इसको बोले तो यज्ञ, तो यज्ञ जो अत्यंत कल्याणकारी है, वो पदार्थ यज्ञ जो हम आहुति देते हैं, भूत यज्ञ, ये सब जो पंच महायज्ञों का अनुष्ठान हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषियों के द्वारा दिया गया है। और ये प्राचीन काल से यज्ञीय परंपरा चली आ रही है। बीच में कुछ कारण से यह अवरुद्ध हुआ, बीच में बाधाएं बहुत आई, बहुत समस्याएं आई, परंतु आज जब पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरी दुनिया में आज जो यज्ञ है, यह भौतिक यज्ञ है, इसमें भी अनेक रिसर्च की जा रही हैं, अनेक प्रकार से लोग जो है अपने अपने रिसर्च पेपर भी दे रहे हैं देश और दुनिया में, चाहे जापान हो, चाहे चीन हो, चाहे अन्य कोई स्थान हो, सब जगह इसका बहुत ही वर्चस्व है और बहुत ही आदर भाव से देखा जाता है। परंतु बात यह है कि एक पदार्थ यज्ञ जो आहुति देते हैं, एक अपने स्वभाव से हम कल्याणकारी कर्मों को करते रहें, यह भी हमारे लिए यज्ञ के समान ही है। और फिर छठे मंत्र में कहा, अधा त्वं हि नमस्करो विश्वा अस्मभ्यं सुक्षितिः वाजद्राविणस्रो अगिरः। ये कहा कि हम प्रभु का यज्ञों व नमन के द्वारा उपासन करें, और हे प्रभु, त्वम, आप, अधा नह, हमें उन्नत करने वाले होइए, आप हमको सदा उन्नति की ओर जो है प्रेषित करने वाले होइए। प्रभु, आप ही हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने वाले हैं, आप बनाइए इसको। अस्मभ्यम, हमारे लिए, विश्वाह, सब, सुक्षिति ही उत्तम निवासों का, गतियों का जो है और वाणियों का भी उनको हमारे लिए स्वाभाविक रूप से उपलब्ध कराइए। हम शक्ति युक्त ज्ञान को प्राप्त करके अपने निवासों में अपने गमनों को उत्कृष्ट बनाएं। प्रभु की जो है उपासना करने से प्रभु ही वास्तव में उपासकों के जीवनों को उत्कृष्ट बनाते हैं, प्रभु ही हमारे निवास व गमन को उत्तम बनाते हैं और हमें शक्ति युक्त ज्ञान प्राप्त कराते हैं। तो यह जो प्रार्थना है ये सदा हमारी बनी रहे। इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।